नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करोलबाग विधानसभा सीट पर रोड शो कर रहे हैं। बड़ी जीत होगी, यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ डबल इंजन लगेगा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पूरी दिल्ली में माहौल उनके पक्ष में है और इस बार अगर भाजपा सरकार में आती है तो जनता की सुविधाएं बंद कर देगी। देखिए, कोई सुविधाएं बंद नहीं होने वाली हैं। जो जनता के जन कल्याणकारी स्कीमें जो भी चल रही हैं, जनता के हित के लिए जो भी स्कीमें चल रही हैं, वो स्कीमें जारी रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ आयुष्मान भारत योजना जो लागू नहीं है वो योजना लागू होगी। यहाँ जल जीवन मिशन के काम होंगे, अन्य योजनाएं जो रुकी हुई हैं वो सारी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। यमुना जी की सफाई होगी, यमुना जी में रिवर फ्रंट बनेगा। यहाँ पर जितने इन्होंने घपले घोटाले किए हैं, उन घपले घोटालों का जो है जांच होगी, उसके लिए SIT का गठन किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने साथ ही ये बात कही है कि अमित शाह चुनाव आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग करें। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और कहा आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत रही। देखिए, अब आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, आपदा की सरकार जा रही है, भाजपा आ रही है, इसलिए जो है इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। प्रचार प्रसार का यह अभियान आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने जीत का दावा भरा है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो का आयोजन दिल्ली के करोलबाग विधानसभा सीट पर हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से केंद्र में रहते हुए बीजेपी ने विकास के कार्य किए हैं, उसी तरीके से दिल्ली में भी जनता अगर मौका देती है तो वो विकास के कार्य को दिल्ली में भी आगे बढ़ाया जाएगा। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का आज जन्मदिन है। वहीं सीएम धामी ने उन्हें एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं माननीय राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। बाबा केदार से आपके आरोग्यपूर्ण, सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और बढ़ेंगे खबरों में आगे, बता दें उत्तराखंड को आयुष मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ लिखा, वो देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने राज्य में आयुष चिकित्सा प्रणाली का विस्तार किया है। 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना से राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। इस पहल से उत्तराखंड आयुष मॉडल स्टेट बनने की दिशा में भी अग्रसर है। उधर हरिद्वार में बसंत पंचमी के पर्व पर हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के स्नान के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो बसंत पंचमी का ये पावन पर्व और इस दिन मां सरस्वती जी की पूजा की जाती है। स्नान का, गंगा स्नान का बेहद महत्व जो है वो इस दिन होता है। और हर की पैड़ी पर आपको बता दें कि सुबह से श्रद्धालुओं का जो जुटना है वो शुरू हो गया है। हर की पैड़ी हो चाहे फिर महाकुंभ प्रयागराज हो, वहां पर भी जो आज अमृत स्नान है वो आज के दिन किया जा रहा है। तो बेहद पतित पावनी गंगा का स्नान जो है इस पर्व पर बहुत ही ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है आज के दिन। हम आज बसंत पंचमी का स्नान करने आए हैं। सुबह सुबह की आरती भी देखी, बहुत अच्छा लगा और बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने।
थैंक यू। स्नान कैसा हो रहा है? स्नान बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। का उत्साह स्नान को लेकर माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है, सबके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह बना हुआ है। धार्मिक स्थल है, कुछ ना कुछ मन्नत भी होती है, कुछ ना कुछ। हाँ, धार्मिक स्थल तो है ही, मन्नतें हैं ही लोगों के। बहुत ऐसे भी स्नान करने बहुत श्रद्धालु आते हैं और अभी तो खास पर्व है, चल रहा है। आपको कैसा लगा स्नान करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या माना? जय गंगा मैया की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम है, सत्यम जायसवाल। कहाँ से है वो? हम तो गोरखपुर से हैं और बसंत पंचमी का स्नान है और हम जो है हरिद्वार का में स्नान करने आए हैं। ये मतलब बहुत पवित्र जगह है, यहाँ सबको आना चाहिए और यहाँ आकर के मन एकदम पवित्र हो गया। गंगा जी का स्नान किया हमने और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, आप एक बार दिखा सकते हैं सबको। बहुत बहुत अच्छा लगा। हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं और जिस तरह के भाव आ रहे हैं, मतलब बहुत पवित्रता है और ये मौसम भी बहुत प्यारा सा है। बस स्नान करके अब जा रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे। कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्रता है। क्या मांगा गंगा मैया से? क्या भैया? गंगा मैया से क्या मांगा? बस यही कि सब अच्छे से रहें। और उधर आपको बता दें, केंद्र बजट के बाद अब धामी सरकार भी राज्य के बजट की तैयारियों में जुट गई है। माना जा रहा है कि राज्य के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिल सकती है। इस पर जानकारी देते हुए राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य का बजट जन कल्याणकारी की अवधारणा पर आधारित होगा और हमने बजट के लिए सभी वर्गों से सुझाव मांगे हैं। देखिए, मैंने एक परंपरा बनाई थी 2022 के बाद। माननीय धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग जब बजट पेश करते हैं उससे पहले तमाम हितधारकों से हम लोग संवाद करते हैं और इसके अलावा हम लोग सामान्य जनता से भी उनके सुझाव मांगते हैं। आज भी व्हाट्सएप ट्विटर के माध्यम से 9 फरवरी तक सभी लोगों से हमने आमंत्रण दिया है कि आप आइए, अपना बजट के बारे में और जो अच्छे सुझाव दीजिए। और हितधारकों के साथ मेरा बैठना हुआ था 31 जनवरी को देहरादून में और 10 विभिन्न क्षेत्रों के, जिसमें पर्यटन से संबंधित, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कृषि से संबंधित, उद्यान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और उद्योगों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित, ऐसे 10 विभिन्न सेक्टर से मैंने लोगों को बुलाया था और उनसे संवाद किया था। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव उनके आए हैं और अब ये बजट, हमारा केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है, ये हमारे बजट के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। क्योंकि आप जानते हैं, जो भी नई स्कीम केंद्र से जो लॉन्च की जाती है उसका भी हमें प्रावधान करने का एक टाइम मिलता है, तो उसके लिए भी हम सारे चीज़ों को देखते हुए ये बजट हम लोग पेश करेंगे और हमारा मकसद भी है कि पूरे प्रदेश और प्रदेशवासियों के सर्वांगीण हित के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हम ये बजट प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। उधर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट के खुलने पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि 4 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति में धर्माचार्यों ने कपाट खुलने की तिथि को तय किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा होते ही प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और बता दें कि वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत लगातार उस उलझे हुए विवाद को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी से मुलाकात की और साथ ही विधायक उमेश कुमार से मामले को लेकर बातचीत भी की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। से आप वहाँ पर रानी देवयानी से मिले और भाई साहब से भी आपने मुलाकात की है, क्या दोनों का बातचीत करने की कोशिश, पैचअप कराने की कोशिश है? बिल्कुल पैचअप करवाने की कोशिश है और समाज के, सभ्य समाज के सारे लोग वहाँ पे भी थे और जेल में भी हम गए थे, चैंपियन साहब से मिले, उनको भी हमने सारी बात बताई और उमेश जी के पास में भी आई विधायक जी के, इनको भी हमने वही बात बताई। दोनों का एक ही कहना है कि वो कहते हैं इनकी गारंटी कौन लेगा, ये कहते हैं उनकी गारंटी कौन लेगा, सवाल दोनों का एक है। हमने कहा भाई समाज गारंटी लेगा दोनों की, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करो, कुछ भी अपने काम गिनवाओ। आप पहले विधायक रहे या आप विधायक है, अपने काम पे ध्यान दो,
जनता का काम करवाओ, सरकारों से करवाओ, खुद करो, और समाज की पंचायत अब ना करो, क्योंकि समाज उससे बढ़ता है, उससे नुकसान होता है। देखिए, टिकैत जी हमारे सर्व समाज के नेता हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और उन्होंने सर्व समाज के साथ मिलकर अगर कोई निर्णय लिया है तो वो निर्णय विचारणीय है। हमने अभी उस निर्णय पर हाँ की है। बाकी ये तय हुआ है कि क्योंकि लड़ाई दो बिरादरियों के बीच में हो गई थी, जब तक दोनों बिरादरी के लोग नहीं बैठेंगे तब तक इसका फैसला संभव है नहीं, क्योंकि सबके मान सम्मान की बात जब बन जाती है तो वो फिर फैसले बिना बिरादरियों के बिठाए नहीं होते हैं। तो आज गुज्जर समाज के लोग भी आए हैं चौधरी साहब के साथ, और ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, और सर्व समाज के लोग हैं 36 बिरादरी के। अब ये तय हुआ है कि 10 लोग हमारी तरफ से, हमारी बिरादरी से तय होंगे, और बाकी 10 लोग 50 लोग जो भी दूसरी तरफ से तय होंगे। उसके बाद सर्व समाज के लोग जिन लोगों को तय करेंगे, जो चौधरी साहब आए हैं उनके साथ जो लोग हैं, ये सब लोग बैठकर एक बैठक करेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ है। चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा, प्रणव जी ने, कि उमेश कुमार की जिम्मेदारी कौन लेगा। उमेश कुमार की जिम्मेदारी चौधरी साहब ने कहा मैं लूँगा, और मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा उनकी जिम्मेदारी भी सर्व समाज लेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई बात हो तो दोनों बिरादरी के मुअज्जिज़ लोगों को बुलाकर एक मंच पर एक जगह बैठाया जाए, और उसके बाद सर्व समाज के लोग उनके साथ बात करें और वार्तालाप तय करके करें। जो उस पंचायत का निर्णय होगा वो हमारे सर माथे हमें कबूल होगा, मंजूर होगा। खबर रुड़की से है, जहां पर खानपुर विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने भगवान महाराज भागीरथ जी की प्रतिमा की स्थापना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में सैन्य समाज के लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने महाराजा भागीरथ जी की विशाल प्रतिमा को स्थापित करने का ऐलान किया था, जिससे पूरा किया गया। और अगली खबर खटीमा से है, जहां ग्राम सभा बंटिया भीमपुर कॉलोनी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग अपनी जांच कराने के लिए वहां पर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने कुछ मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर इलाज करने का परामर्श भी दिया। आर्थो से संबंधित मिले और कुछ वीकनेस के ज़्यादा थे, जिसमें एनामिया के और कुछ उल्टी दस्ते ग्रसित थे। ऐसे मरीज ज़्यादा ही मिले यहाँ पे, और मरीज लगभग यहाँ से संतुष्ट होकर गए हैं। कुछ मरीज ऐसे थे जो CSC सेंटर स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनको रिफ़र किया गया, और वहाँ से इलाज कराने की हिदायत दी गई उनको, और कैंप सुनिश्चित तरीके से चला, और आगे भी इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर पे बैक टू सोसाइटी उत्तराखंड ट्रस्ट के माध्यम से एक निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें वंचित समाज एवं समस्त गरीब परिवार एवं अन्य जो भी हैं जिनको दुख तकलीफ है उन सबको जो है निःशुल्क दवा दी गई। और अनुमानित अभी तक 70 पेशेंट देखे जा चुके हैं, संख्या और बढ़ सकती है। और इस प्रकार से सभी प्रकार की जो है जुकाम, खांसी, बुखार, जिस प्रकार की जो सामान्य जो बीमारियां थी उनका जो है डॉक्टर उत्तम कुमार जी और डॉक्टर अरविंद मंडल जी के दोनों के नेतृत्व में जो है पूरी टीम, चिकित्सा की पूरी टीम ने कार्य किया। उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, और हमारे जो ट्रस्ट के पदाधिकारी जितने भी यहाँ शामिल रहे, सहयोग किए, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार से गरीब वंचित समाज के लिए अपना सहयोग प्रदान करें, और अधिक से अधिक लोगों को जो है समाज को जोड़ते हुए समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार काम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में दून पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। इस पर जानकारी देते हुए SSP अजय सिंह ने बताया है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में महिलाएं थाना या चौकी आने में थोड़ा डर महसूस करती हैं, इसीलिए पिंक बूथों का निर्माण किया जा रहा है।
था अभी खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहाँ पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती, जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न बताते हैं। तो वहाँ से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहाँ पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारे चिता पुलिस है वो अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू हुआ है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है, तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिन बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। तो वहीं देहरादून में डीएम सविन बंसल ने दिव्यांगों और बुजुर्गों की सहायता के लिए अधिकारियों को ठोस कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में और तहसील में पहुंचने वाले बुजुर्ग दिव्यांग फरियादियों को डेडिकेटेड वाहन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। एक डेडिकेटेड वाहन का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है, समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य हमारे जितने भी जनपद में विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता जाने का, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधा विकसित की गई है और विद इन 10 or 15 days दिस विल बी ऑपरेशन। उधर आपको बता दें कि महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़ों की डुबकी लगाने का जो क्रम है वो जारी है और सबसे पहले नागा साधुओं ने डुबकी लगाई। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा स्नान कर चुका है। बाकी अखाड़ों के स्नान का क्रम भी जारी है। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर है। नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगा रहे हैं। 20 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से संगम पर पुष्प वर्षा की गई। संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। तो बता दें आपको इस बीच आज क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेशन 11 चलाया जा रहा है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये योजना बनाई गई है जिसकी निगरानी खुद सीएम योगी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से 1 वे रूट तैयार किया गया है। इसके अलावा पॉन्टून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमृत स्नान का ये मंजर जो है अपने आप में अद्भुत है। सैयद मोहम्मद आमिर संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, क्योंकि आज का अमृत स्नान बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है, वहां की तस्वीरों के साथ साथ बताएं क्या व्यवस्था है। फिलहाल जो अमृत स्नान है वो जारी है। लगातार लोग अमृत स्नान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आस्था की डुबकी लगाने का लगातार सिलसिला लोगों का जारी है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार मोनिया में देखा गया था कि घटना हुई थी, मगर उसके बाद इस बार पुलिस ने क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी काफी ध्यान दिया है और कोई भी गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया है और नो व्हीकल जोन पूरा बनाया गया है मेला क्षेत्र। और ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में लोग हर गंगे और हर महादेव के जयघोष के साथ आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ये वही रास्ता है जिससे लोग संगम जा रहे हैं और आ रहे हैं और हम लेटे हनुमान जी के मंदिर के पास खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए और सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए आज बड़े हनुमान जी यानी जिनको लेटे हनुमान जी कहा जाता है उनके मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल सैयद मोहम्मद आमिर, जिस तरह से हमने देखा भगदड़ का मंजर उस दिन बना, तो क्या आज जो तीसरा शाही स्नान है भगदड़ के बाद क्या लोगों में अभी भी उतना ही उत्साह है शाही स्नान को लेकर? आस्था की डुबकी लगाने के लिए क्या अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उतने ही उत्साह के थे या थोड़े डरे हुए श्रद्धालु हैं? देखिए, कहीं ना कहीं डर पर आस्था तो भारी है, मगर दिल में कहीं ना कहीं उस मंजर को लेकर अगर सोचते हैं, वो तस्वीरें आपके सामने आती है तो रूह को कहीं ना कहीं दहला देती है, दिल को दहला देती है। तो उसका भी लोगों को ध्यान है और सुरक्षा को अपनी देखते हुए लोग आ रहे हैं। और पहले जैसे कि भीड़ का जत्था आता था, प्रशासन ने इस बार ये भी तय करा है कि भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया है। जैसे कि पिछली बार प्रशासन भीड़ इकट्ठा करता था और अंदर भीड़ को भेजता था, वो चीज नहीं देखी जा रही है। पार्ट में लोग धीमे
नदी में आ रहे हैं और अलग अलग माहौल है, तो इससे सुरक्षा के लिहाजा ये भी एक अच्छा इंतजाम है। अगर यही पहले इंतजाम पुलिस प्रशासन कर लेता और क्राउड को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देता तो वो भी अनहोनी नहीं होती। जो आज जिस तरह से माहौल है यही खुशनुमा माहौल होता और लोग आस्था की डुबकी लगाते और हर गंगा करते हुए अब खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो रहे होते वो भी। जी बिल्कुल सही है। हालांकि अभी भी जो अमृत स्नान है वो जारी है। ऐसे में शाम तक हम देख पा रहे हैं कि जो भीड़ है वो वहां पर पहुंच रही है। ऐसे में व्यवस्थाओं का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए, जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, ट्रैफिक डायवर्जन जो है सुना है वो भी किया गया है। अब श्रद्धालुओं को मुख्य संगम तक पहुंचने में दिक्कत ना आए, इसको लेकर भी प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं। और आपकी श्रद्धालुओं से बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है, अभी किस तरीके से वो इस महाकुंभ में पहुंच पा रहे हैं या किसी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो उन्हें हो पा रही है? देखिए हम आपको बताएंगे श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो आपको पहले बता दें श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मार्ग पे जितनी दुकानें हुआ करती है अपने सहयोगियों से कहेंगे वो सारी दुकानें पुलिस के द्वारा बंद करा दी गई है और श्रद्धालु जिस तरह से तादाद में यहाँ पहुंच गए हैं यहाँ पर लगातार हम श्रद्धालु की बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और सारी दुकानों को बंद कराई गई। जो भी दुकानें थी खाने पीने की तरह की वो सुरक्षा की दृष्टि से बंद कराई गई और हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से। जी बताइए आप लोग आए हैं किस तरह के आए हैं और किस तरह से आप लोग क्या सब 29 तारीख से बहुत ही बढ़िया इस बार व्यवस्था है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं। जो भी श्रद्धालु अगर डर रहे हैं कि आने से वो बेहिचक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। देखिए 29 व्यवस्था की गई है और लोग से भी जानते हैं आपने किस तरह का माहौल था घाट बढ़िया है। बहुत ध्यान रखें देखिए और मेहनत क्या है आप लोग आई हैं लगाया है। पहले भीड़ आती थी मगर आप सब अलग अलग आ रहे हैं, व्यवस्था कैसी लग रही क्या कहिए? बहुत अच्छा आप लोग भी आके दर्शन करिए गंगा जी। कोई डरे नहीं। तो देखिए गाजियाबाद से ये आई थी और यहाँ पर ये अपील भी लोगों से कर रही है डरे नहीं और लोग आए और ये अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाएं और महाकुंभ 2025 के साक्षी बने। जी बिल्कुल सही मोहम्मद आमिर। हादसे के बावजूद भी अभी भी श्रद्धालु में उतना ही उत्साह है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे आस्था की डुबकी लगाने के लिए और आज चूंकि तीसरा अमृत स्नान है तो लोग लगातार पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो महाकुंभ में आज अमृत स्नान जारी है और फिलहाल व्यवस्थाएं भी हमने आपको दिखाई और जैसे स्थिति बनी हुई है लोगों का कहना है कि आप बेझिझक निडर होकर आइए और बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर की गई है। और फिलहाल अमृत स्नान जो है अभी फिलहाल चल रहा है, जारी है सुबह से ही और पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें पूरी व्यवस्था जो है वो प्रदान की जा रही है। तो महाकुंभ में आज अमृत स्नान के बीच आस्था का एक अलग रंग देखने को मिला। दरअसल संगम आई एक विदेशी महिला ने हनुमान चालीसा का पाठ कर सभी को हैरान कर दिया। आप भी सुनिए। सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेश कुंडल कुंचित केस ध्वज विराज खंडे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि निकावा विकट रूप धरि लंग चरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हरषि लाय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय चढ़ाई समबाई सास बलन तुम रोज सगावेन हस कई श्रीपति कंठ लगावेन सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद शारद सहित अहिस चम कुबेर दिगपाल चहांते कवि कोविद कह सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपति
Hina Tumaro mantra vibhishana mana Lankeshvara paisava jagajana Juga sahasraso jagajana paru Bilyo tahin madura parajan Prabhu modrika meli mukamahin Jala dilangi gayacharajanahin Durga makaja jagatake jete Sugamam nurga tumare tete Atamadhare tumara kavare Otana agya binu pesare Sabasukala hai tumari sharana Tumara kshakka huko dharana Apana tejasama Mahabira Chabanama Sunawe Nasero Gahare Sabapira Chapatani Rantara Hanumatabira Sankataten Hanumana Charawe Manaka Bachana Jana और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।